यहाँ पे राज्यसभा मेंबर से काम हुआ, यहाँ पे एमएलसी से काम हुआ, यहाँ पे हम उस वक्त में हम लोग के राजद के विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह थे। उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, मेहनत किया, तो कुछ उनसे भी रोड लेकर के पंचायत में बना, जो तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर का रोड है वो। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। अभी मैं हूं गुरियाकोटी प्रखंड के अंतर्गत और मैं हूं हरपुर में और बात करूंगा कोनायन अहमद जी से, जो कि गुरियाकोटी और सिवान ज़िला में इनको नाम का मोहताज नहीं है, पूरे लोग जानते हैं। हालांकि ये मुखिया जी का पति हैं, इनके वाइफ मुखिया हैं, यहाँ से वर्तमान मुखिया हैं। और देख सकते हैं बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा छठ घाट, और छठ घाट के बगल में ही इनका मकान पड़ता है। और काफ़ी साफ छवि से तमाम लोगों से मिलजुल कर ये लोग रहते हैं। काफ़ी दिन बाद इनसे मुलाकात हुआ है हमको, और तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। अगर जनता की मूड जाना जाए तो फिर एक बार गुलबंद हो गई है इनके प्रति। हम फिर जानेंगे कोनायन अहमद जी से कौन सा कार्य इनके बाकी है। में ये खूबी है कि जो छठ घाट है इनके बगल में, काफ़ी सुंदरता तरीका से यहाँ पे छठ को मिलकर एक साथ ये लोग कंधे से कंधे मिलाकर छठ को मिलाते हैं, छठ पर्व मनाते हैं। बिहार का, यूपी का महापर्व है। तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे, इनके विज़न जानेंगे, चूँकि इनका जो विज़न है काफ़ी साफ़ सुथरा विज़न है। पंचायत को लेकर क्या इनका सोच है। चलिए कोनायन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा, आपने 5 सालों में कौन सा ऐसा कार्य को किया है चूँकि अलग पंचायत से आपके कार्य में हट कर कार्य को हुआ हो? मेरे पंचायत में सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे रोड था ही नहीं, इस तरह का 5 रोड है। जो मेरे गांव में भी है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर पे मोहम्मदपुर का एक टोला है घुसुकपुर, जहाँ पे रोड ही नहीं था। लोग वहाँ पे तबीयत ख़राब होता था या मर जाते थे, तो उनको खटिया पर लाद करके 6-7 महीना खास करके जब बरसात का दिन आता था, तो लोग वहाँ से खटिया पे लाद करके एक दूसरे किनारा लेके आते थे। फिर यहाँ से इलाज के लिए सिवान ले जाते थे। फिर आने के बाद फिर खटिया पे लाद के वो अपने गांव में जाते थे। इस तरह का 5 रोड है जो हमारे पंचायत में लोगों को मतलब कनेक्ट किया। एक ही गांव है लेकिन कनेक्ट नहीं था, तो लोगों को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूम करके एक दूसरे गांव में जाना होता था। अभी जो है कोई इस तरह का मुश्किल नहीं है। अब सब लोग एक दूसरे के गांव में आसानी से आ जा सकते हैं। रहा सवाल कि यहाँ पे उपलब्धि, तो उपलब्धि के मामले में देखिए, यहाँ पे जब सरकार का ये फरमान आया कि हर पंचायत में एक महापंचायत का निर्माण हो, तो उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुआ और हमारे यहाँ ऑलरेडी एक महापंचायत बनके तैयार है। पंचायत भवन बिल्कुल जर्जर हालत में था। बरसात के दिन में ठेवना भर पानी लगता था। आज वहाँ पे कोई ना पानी है ना कुछ भी। आज बेहतरीन जगह हो गया है। किधर से भी कोई आता है तो लगता है कि ये ग्राम पंचायत राज हरपुर का ये पंचायत भवन है, और उसी के बिल्कुल बगल में बना है पंचायत सरकार भवन। आइए बात करते हैं यहाँ पे जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो थी बिहार सरकार की, ख़ास करके नीतीश कुमार का, उसमें नल का जल। तो नल का जल जो है बहुत पहले, क्योंकि हम जान गए थे जब मुखिया संघ का लड़ाई चल रहा था और सरकार से, तो विधायक आया तो उसके पहले ही जान गए कि सरकार अगर ठान ली है कि नहीं ये वार्ड के द्वारा काम कराना है, तो हमने ऑलरेडी ये काम चालू बहुत पहले करा दिया। बहुत सारे मुखिया ने कहा कि आप क्यों आगे आगे कर रहे हैं। हम बोला कि ये सच्चाई है कि जब सरकार ठान ली है तो ये हमको तो करना ही है। और हमारे प्रखंड में सबसे पहले मेरे पंचायत में और ख़ास करके मेरे गांव में ही नल का जल स्टार्ट हुआ, और वक्त से बहुत पहले ये काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जिधर जाएं उधर मिट्टी का रोड था, कहीं टूटा हुआ रोड था, कहीं ईंटकरन था तो मिट्टी के अंदर चला गया था। फिर हर वार्ड को हम इस हिसाब से मतलब पैसा का आवंटन किया कि हर वार्ड में काम हो, और काम हुआ। उसके अलावा यहाँ पे राज्यसभा मेंबर से काम हुआ, यहाँ पे एमएलसी से काम हुआ, यहाँ पे हम उस वक्त में हम लोग के राजद के विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह थे। उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, मेहनत किया, तो कुछ उनसे भी रोड लेकर के पंचायत में बना, जो तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर का रोड है वो टेंडर से होता है। लेकिन उन्होंने मेरे बात को रखा और
सब रोड जो है तकरीबन बड़ा रोड बन चुका है, यानी कुछ रोड बचा हुआ यानी है। अपने फंड के अलावा आपने आवाज़ उठाकर अपने पंचायत में बहुत ऐसे योजना को लाकर धरातल पर उतारा है। बिल्कुल, ये तो आँख के सामने है। लेकिन एक सवाल और है कि कई ऐसे मुखिया जी लोग हैं कि अपने पास से पैसा काम करा देते हैं और बाद में आवंटन होता है, तो क्या आपके पंचायत में ऐसा हुआ है? जी ऐसा भी हुआ है कि ऐसा? बहुत सारे जगह पे अपना पैसा लगा है और वक्त आया है तो पैसा आया तब हम उसका हमारा रिकवरी हुआ। अभी भी पंचायत में मेरा पैसा अभी भी फंसा हुआ है, अभी पैसा फंसा अभी हुआ पैसा फंसा हुआ। पंचायत सरकार भवन के पास हमने पीसीसी कराया उस ग्राउंड को, अभी वो पैसा पूरा था नहीं, लेकिन जब काम हुआ तो हमने सोचा कि नहीं उसको कंप्लीट कर दिया जाए, तो कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर दिया। लेकिन एक सवाल और है कि आगामी 15 तारीख को चुनाव होने हैं, 10 तारीख को छठ है, क्या कुछ अपने क्षेत्रवासियों से कुछ अपील कीजिएगा? पहली बात कि छठ जो है वो महापर्व है, खास करके बिहार का। अभी तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, मुंबई तक ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हम सभी क्या बोलता है देशवासियों को, बिहार वासियों को और अपने पंचायत वासियों को छठ पर्व का शुभकामनाएँ। और हम चाहेंगे कि खुशी खुशी ये त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार और सादगी का हमें ये लगता है, क्योंकि इतना अच्छा पर्व हमें कोई लगता ही नहीं जितना कि छठ पर्व लगता है। में जो कि गरीब लोगों को इंदिरा आवास से लाभ मिलना चाहिए था, कुछ लोगों को मिला है? जी बिल्कुल मिला है। देखिए 17, 18 और 19 में काफ़ी लोगों को मिला, लेकिन इत्तेफाक है कि 20 से जो है कोरोना का चक्कर हो गया और 20-21 में इंदिरा आवास आवंटन हुआ ही नहीं, भारत सरकार ने पैसा ही नहीं भेजा। हमें उम्मीद है कि 2022 में फरवरी के बाद जो भी नाम आया है वो प्राथमिकता सूची में डाला जाएगा और सभी का 2022 तक आ जाएगा। मतलब पंचायत वासी में किनको आवश्यकता है इंदिरा आवास का पूरा मालूम है आपको? बिल्कुल, घर घर का जानकारी है, ऐसी बात नहीं, घर घर की जानकारी है। इसलिए कि जब हर गली हर कुचे में जाना है तो मालूम है कि कहाँ झोपड़ी वाले हैं, कहाँ करकट वाले हैं, कहाँ नरिया खपरा वाले हैं, कौन गरीब है, कौन इस लायक है कि बना सकता है। लगता तो है कि नहीं करकट का घर है, लेकिन वो इस लायक नहीं कि उसको दिया जाए, ऐसा भी लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका करकट का घर है, नरिया खपरा घर है, इतना आमदनी नहीं है कि अपना बाल बच्चे को ढंग से खिलाएं पढ़ाएं, तो घर कहाँ से बनाएंगे, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन पूरा पंचायत के बारे में आपको मालूम चल गया कौन कैसा है, आने वाले 22 में 23 में आप उन लोगों को ये सपना साकार कर देंगे? बिल्कुल, इसलिए कि देखिए ये 5 साल में एक तो काम के दौरान हमारा वक्त रहा, उसके बाद काम कराया कैसे जाता है, तो 5 साल जो होता है उसमें सीखने के लिए काफ़ी होता है, वो तो सब आदमी सीख चुका है। हमें उम्मीद है कि जनता हमें मौका देगी तो जो उनका सोच है उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया था चौमुखी विकास का, हमने किया। 5 गांव है, 5 गांव में विकास किया हर तरह का, सिर्फ रोड ही नहीं है, नाला भी है, कहीं कहीं सोख्ता भी है, बिजली का पोल बहुत सारी जगह नहीं था, कहीं वायरिंग का कमी था। बिजली में भी कार्य किए आप? हाँ बिल्कुल, सब किया हमने। पंचायत सरकार भवन बना, पंचायत भवन का निर्माण तो नहीं हुआ है, वो तो पुराना ही है, लेकिन उसका पूरा जो है रिपेयरिंग हुआ। वो तकरीबन 4 कट्ठे में मेरा पंचायत भवन है, वहाँ पे मिट्टीकरण करके ईंटकरण हुआ। वहाँ पे ब्रह्म स्थान है एक, वहाँ बहुत बड़ा चबूतरा बना। यहाँ पे सारे काली स्थान ब्रह्म स्थान को भरवाया गया। यहाँ पे एक कब्रिस्तान है जिसका मिट्टीकरण करके उसको भी भरवाया गया, और 4 मुरघट है उसको भी भरवाया गया। बहुत सारी जगह पेड़ पौधा लगाया गया, बहुत सारा ऐसा काम हुआ। छठ घाट बना है हरपुर में भी, छठ घाट जहाँ पे है वहाँ पे एक रोड नहीं था, उस घाट को पूरा को जो है ढलवाया है हमने, और अभी सभी औरतें जाती हैं, बड़ा खुश होती हैं, क्योंकि पहले मिट्टी था तो अक्सर कपड़ा गंदा हो जाता था, पुआल वगैरह बिछाना पड़ता था, अब नहीं ऐसा होता है। अब सभी औरतें जाती हैं, ढंग से पूजा करती हैं और अपने घर में साफ कपड़े के साथ ही वापस आती हैं। चलिए अंतिम सवाल ये रहेगा, 15 तारीख को लोग जाएंगे तो कौन सा ईवीएम नंबर पर आपका क्रमांक संख्या है, कौन सा चुनाव चिन्ह किस लोग बटन दबाएंगे? हम ये पंचायत राज हरपुर की जनता से ये अपील करते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, जो क्रमांक संख्या 6 पे है। सबसे नीचे में जो 6 नंबर है उसी पे मेरा बैगन छाप है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमें एक बार और मौका दें
कि हम पंचायत को निर्मल पंचायत बना करके अपने पंचायत को जिला नहीं कुछ दूर तक एक मैसेज दें कि नहीं, काम करने से सब कुछ मुमकिन है। चलिए, ये कुनैन अहमद थे। बात ये है कि मुखिया बन जाना, अपने फंड से कार्य करा देना, हर पंचायत में ऐसा होता है, लेकिन उस मुखिया को चुना जाए चूँकि अपने आवाज़ को बुलंद कर कर कहीं से फंड लाकर अपने पंचायत को धरातल पर उतार दें। विधायक के फंड से इन्होंने 10 करोड़ के लागत से अपने एरिया में रोड को निर्माण कराया है। कई ऐसे कार्य हैं जो कि विधायक के फंड से इस पंचायत में कार्य को हुआ है। तो बात ये नहीं कि मुखिया जी अपने फंड से कराएंगे, नहीं, ताकत होनी चाहिए कि अपने पास से या किसी के फंड से भी कार्य को करा दें। तो इन्होंने पुनः एक बार आग्रह किया है, 5 साल में मैंने जितना विकास किया है इसी के बदौलत अगर 5 साल मुझे जनता एक बार और मौका देती है तो मैं पंचायत को उस स्तर पर लेकर जाऊंगा। जाहिर सी बात है, रितु जायसवाल के कंपटीशन इस पंचायत को आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो यह आ सकता है। बहरहाल चुनाव के बाद इनसे फिर बात होगी, कितना कार्य को धरातल पर उतार पाए हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।